नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। अगर आप अब तक हमारे प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है। तो यानी आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में 50 प्रश्न देखेंगे। अब तक हम लोग 300 प्रश्नों कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि टोटल प्रैक्टिस सेट हम लोग 6 तक कंप्लीट किए हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हम लोग टोटल 300 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। टोटल यहाँ पे 1000 प्रश्न है, जो कि प्रैक्टिस सेट है। ये करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है। यह हाल ही में रिलीज किया गया एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन है, जिसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक करंट अफेयर शामिल किया गया है। टोटल प्रैक्टिस सेट 18 प्लस है और एक प्रैक्टिस सेट में क्या है तो कितने प्रश्न है, तो हमको बताया कि 50 प्रश्न है। ये आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, यानी ये एक ईयरली करंट अफेयर है, वर्षिकांक है। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को बनाया गया है। अगर आप इससे पहले थ्योरी आर नहीं देखे हैं या फिर आप जो मंथली करंट अफेयर नहीं देखे हैं एडुटेरिया का, तो आप यहाँ प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और वो भी देख सकते हैं, ताकि आपका जो है पिछले ईयर का करंट अफेयर रिवाइज हो सके अगर आपका रिसेंट में कोई एग्जाम है तो। जैसे हम आप बीपीएससी एईडीओ का तैयारी कर रहे हैं, आप एसआई दरोगा का कर रहे हैं या फिर 72nd बीपीएससी का कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के जैसे एग्जामों का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 1 कि नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है से सत्य कथन है, यानी ट्रू है। हमारा 2 जो है से 3 और ये हो जाएगा सही। तो इसके पढ़ते हैं कि गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 ईस्वी में शुरू किया गया नमामि गंगे कार्यक्रम। फोकस क्षेत्र क्या था? सीवेज उपचार। सीवेज उपचार मतलब कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसको ठीक करना, पानियों को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, और इसी प्रकार से नदी की सतह की सफाई और वनारोपण यानी रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन, और जन जागरूकता यानी कि लोगों को अवेयरनेस करना। तो इस प्रकार से नमामि गंगे कार्यक्रम का फोकस क्षेत्र था। इतने सारे एरिया कोर एरिया था जिसपे इसको काम करना था। ये 2014 में भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज नदियों को बचाना था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वच्छ भारत मिशन जिसे ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन 2 तरह के होते हैं, एक स्वच्छ भारत मिशन शहरी और स्वच्छ भारत ग्रामीण। तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, इससे संबंधित कथनों में कौन सा कथन जो से ट्रू नहीं है यानी सही नहीं है, इनकरेक्ट है, वो पूछा जा रहा है। तो 2 का हो जाएगा ए। ये जो हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा राइट आंसर जो हो गया यही हो गया। चलिए पढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य 2025 से 2026 तक गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल अस्तित्व में बदलना है। तो इस प्रकार से हमारा 3 ऑप्शन सही था। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। 3 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 और 3 जो है हमारा असत्य कथन है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और टाउनशिप एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनकरेक्ट वाला 2 और 3 था, जो कि हम आपको बताए हैं, तो हम लोग को इनकरेक्ट वाला नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है। तो 4 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, मोहाली में किया गया। तो इसको आपको याद रखना है कि भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है जो कि मोहाली में लगा है। तो 4 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इसे बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये रीढ़ की हड्डी होती है भारत की इकोनॉमी के लिए। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बता दें कि यहाँ से जेपीएससी के फॉरेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से स्टेट पीसीएस में एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि हाल ही में बहुत न्यूज में था, इसमें कुछ अपडेट लाया गया। असत्य कथन का चयन करें। तो 5 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी केवल 1 और 2 जो है असत्य है यानी इनकरेक्ट है। तो हमें 1 और 2 नहीं पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं।
कि मध्यम उद्यम निवेश में 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ होना चाहिए। इसका शर्त किया गया है कि जो मध्यम उद्यम है इसमें आपको 125 करोड़ जो है से निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, और आपका टर्नओवर इनकम होना चाहिए 500 करोड़ रुपया। तो ये हमारा सही था, बाकी सारा इसमें रॉन्ग है। तो चलिए 5 हम लोग देख लिए। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन नंबर में दिया गया, आप देख पा रहे होंगे कि देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वर्ल्ड पीस सेंटर और देश का पहला है, तो वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ लगा है, तो ये गुरुग्राम में लगा है। तो राइट आंसर हमारा 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है, यानी हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत किया है, तो देश का पहला राज्य कौन सा है, तो इस प्रकार से 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 8 नंबर कि भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे बोलते हैं DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO के बारे में पूछा जा रहा है, ने भारत के स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राइट आंसर हम आपको बताएं कि इसमें हमारा हो जाएगा ए, 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, और 9 में पूछा जा रहा है कि देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी यानी लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया, तो 9 का आंसर सी हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10 कि भारत की GDP ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, या फिर हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 सही। तो चलिए पढ़ते हैं कि IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। ये 2028 तक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि लोन प्रोवाइड करती है, इसका ये अनुमान है कि भारत 2028 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक वाला कंट्री बन जाएगी। तो राइट आंसर हमारा सिर्फ यहाँ पे कथन 2 वाला था सही। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नुटेम्बो नदी नदेतवाह बनी है। तो किस देश का है ये, हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो नेटुम्बो नंदी नदेतवाह बनी है। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो सोचिए चंद्रयान 5 के बारे में सरकार क्या किया है, केंद्र सरकार ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। यहाँ सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो 13 का राइट आंसर सी होगा। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे सही है, तो इस प्रकार से सी होगा। मिशन 250 kg का रोवर ले जाने की तैयारी है। मिशन में 250 kg का रोवर ले जाने की तैयारी है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 मिशन की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। तो यहाँ पे इसका आप काम याद रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो चंद्रमा के सतह और उप सतह पर अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ का भंडार का पता लगाना है। इस प्रकार से इसके कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है। थोड़ा सा क्वेश्चन में ये नंबरिंग में गलती की है। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है, तो सुनीता विलियम्स और बुच वुलमोर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए और 2 हो जाएगा, यानी ए एंड 2। तो यहाँ पर केवल ए ही हमारा सही है। इस प्रकार से मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राम सुतार, यानी कि इनमें से कोई नहीं, हमारा सारा का सारा सत्य है। तो पढ़ते हैं कि मशहूर जो मूर्तिकार है राम सुतार, इन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं। तो आप देखिए बहुत ही यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट ये राम सुतार के बारे में दिया गया था, जो कि मशहूर भारतीय मूर्तिकार हैं, और इसके बारे में सारे पॉइंट हमारा सही। इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, ऑल ऑप्शंस आर ट्रू है। इस प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का
चयन करें। 15 का सी हो जाएगा केवल 1 और 2 3, यानी कि सभी के सभी असत्य कथन है, तो यहाँ सत्य कथन पूछा गया, तो इस प्रकार से इसका हमारा हो जाएगा सी, यानी कि 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रेलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। तो 16 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, अर्चना जाधव। इसी प्रकार से पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन देश है? तो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में पूछा जा रहा है कि अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो 18 का राइट आंसर सी है, किर्गिस्तान। भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 6327 डॉल्फिन है और इसमें कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सत्य नहीं है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, गोवा में किया है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो 21 का हमारा डी हो जाएगा, डेविड बेकहम। तो डेविड बेकहम जो है से नाइटहुड की ये फुटबॉल खिलाड़ी और नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट टाउन एक्ट, यानी टेक इट टाउन एक्ट किससे संबंधित है? तो 22 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का हो जाएगा ए, AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री को नियंत्रित हेतु। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये नेपाल में प्रथम सागरमाथा संवाद आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो 24 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में पूछा गया है कि भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया गया? तो इस प्रकार से 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पंजाब। पंजाब ये प्रथम विधानसभा है जिसने प्रसारण जो है ब्रॉडकास्टिंग जो किया वो साइन लैंग्वेज में किया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे 26 में पूछा जा रहा है हम लोग का कि मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो नेहा झा मेनी को किया गया है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 के हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? तो 3R यानी कि 3R ट्रिपल R के बारे में पूछा जा रहा है। तो 27 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है 3R। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 28 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में पूछा गया कि कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM तो स्टेम का संबंध किससे है? तो स्टेम का संबंध किससे है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। स्टेम का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसे स्टेम बोलते हैं। तो ये साइंस से, ये शिक्षा एजुकेशन से रिलेटेड है। हैदराबाद में नीलोफर अस्पताल, तो नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? तो इस प्रकार से 30 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी अमृत स्वास्थ्य भारत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा 30 कंप्लीट होता है। 31 से देखेंगे। 31 में दिया गया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, प्रोजेक्ट हिफाजत के बारे में पूछा गया है। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पंजाब। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की पहली हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार
आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 32 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा, यानी कि हमारा 8.3% हिस्सेदारी है सिपरी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 33 कि किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट यानी राइज ऐप लॉन्च किया? तो 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने राइज ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा गया? तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा गया, किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है जो रतन टाटा के सम्मान में रखा गया है? तो 34 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, असम। तो आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हमारा असम है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्वहन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रकार से हमारा 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। केवल 2 और 4 गलत है, तो ये वाला हमारा गलत है और 4 भी गलत है। वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% वृद्धि को दर्शाता है, तो ये वाला करेक्ट है। फिर यहाँ पे हमारा जगह 3 कि सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुई है, तो सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से 36 क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने टोराइज पहल की शुरुआत की है? तो इस प्रकार से 36 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, सऊदी अरब ने। सऊदी अरब एक गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देश है और ये टोराइज पहल की शुरुआत यही की है। सऊदी अरब का कैपिटल रियाद है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है? तो 37 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, 2030 तक। तो इस प्रकार से 37 37 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्राय समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो काराबाह क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? तो नाम है नागोर्नो काराबाख। तो इस प्रकार से 38 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, अजरबैजान में है। तो आप याद रखेंगे, इसी क्षेत्र को लेकर अजरबैजान आर्मेनिया में मैक्सिमम टाइम वार युद्ध होता रहता है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों को निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? तो 39 यानी कि 39 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें आपको निवेश 25 करोड़ करना पड़ेगा और इन्वेस्ट और टर्नओवर आपका 100 करोड़ होना चाहिए। आप खर्च कर रहे हैं 25 करोड़, तो इनकम होना चाहिए 100 करोड़। ये हम किसके बारे में दिया गया है? तो ये दिया गया है लघु उद्यमों के बारे में। तो सूक्ष्म और लघु और मध्यम में आपको हम बताए हैं कि आपको जैसे इसमें सब बताया गया, एक एक करके आपको सारा का सारा याद रखना पड़ेगा और एक एक करके सारे सेट में क्वेश्चन एक एक डाला गया है। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने के लिए अनुमानित देता है? तो 40 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 4 नॉमिनी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से यह हाल ही में ये पारित किया गया, संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितना नॉमिनी? तो 4 नॉमिनी हम लोग रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है और 41 में दिया गया है कि 7 से 8 मार्च यानी 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो 41 का राइट आंसर डी था कि भारतीय सशस्त्र बलों के सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना है। तो राइट आंसर 41 का हमारा डी हो जाएगा। 42 में पूछा जा रहा है कि 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो नागरिक सुरक्षा अभ्यास, तो इस प्रकार से 42 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा 244। इसे मॉक ड्रिल जैसे आप बोल रहे थे। इसी प्रकार से दिया गया है कि युगो युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो नाम है युगो यानी युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। तो 43 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी नई दिल्ली और फ्रांस के सहयोग से। तो युगे युगिन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय जो है से नई दिल्ली में बनेगा और भारत ये फ्रांस के सहयोग से बनेगा। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दिव्यांगजन से है पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट यानी हैंडीकैप्ड या डिसेबिलिटी से संबंधित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 है कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? तो 45 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, पर्वतमाला परियोजना से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो इस प्रकार से हमारा 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो आपको याद रखना है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये घोषित किया गया है। एकल परिवार यानी एकल महिला स्वरोजगार योजना किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा या राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड के द्वारा ये शुरू किया गया है एकल परिवार स्वरोजगार योजना। हमारा 48 है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? तो 48 का राइट आंसर हमारा बी है, 4% आरक्षण शुरू किया है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक खरिंगम ए का उद्घाटन किया है? तो सरिखंगम, इसको आप याद रखेंगे, सरिखम ए का उद्घाटन किया है। तो इसको अच्छे से एक बार आप प्रोनाउंसिएट कर लेंगे। 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो बी हो जाएगा, यानी मेघालय। तो इस प्रकार से ये जो है मेघालय राज्य के द्वारा ये पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है सरिंगखम। इस प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। तो इस प्रकार से ये ओल्ड सिटीजन जो है कमीशन लाएगा, इसका स्थापित करेगा, ये पहला राज्य बना पूरे भारत का। इस प्रकार से हमारा सेट नंबर कंप्लीट होता है 7। ये एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट है और उसका ये आंसर की दिया गया, जिसमें 1 से लेकर 50 प्रश्न है। यहाँ पे कुछ चीज़ों जैसे आप अच्छे से देख सकते हैं पॉज करके, और आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जो है कितना करंट अफेयर जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।